नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास में। इससे पहले अपनी 4 क्लासेस हो चुकी है। ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पे 5वीं क्लास है। पहले अपन 65 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन 66 से शुरू करेंगे और एक नया टाइप और सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले जो अपन सीख चुके हैं उनमें से एक है। आगे वाले क्वेश्चन में अपन पहले कम से कम ऐसे 13 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगला 14वें टाइप का एक प्रश्न है जो एग्जाम में आता ही आता है। तो उस इस क्वेश्चन के बाद में अपन उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार इसको शुरू करते हैं। आप पहले प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखने वाली चीज है कि एक व्यक्ति है और अंकित मूल्य किसी वस्तु का 900 रुपये है और उस पर कुल 275 रुपये की बचत हुई। कब हुई? जब 15% और एक दूसरी छूट दी गई। जब उसको 2 क्रमागत छूट दी गई तो उसको 275 रुपये की बचत हुई। तो अंकित मूल्य कितना है? 900। और छूट इसको कितने की मिल गई? 275 की। तो इसने खरीदा कितने में होगा? 625 में होगा। पहली बात तो अपनी ये हो गई। अब दोबारा अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है कि किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% और y% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए। तो मार्क्ड प्राइस है 900। इस पे 15% की छूट मिलेगी। तो 100 पर 15 की छूट मतलब ये 85 में बिका होगा। दोबारा इसको y% वाली मिली तो अपन उसको सीधा लिख देंगे और इसको बराबर किसके करेंगे? जब ये 2 छूट मिलती है इसके बाद में ये 625 रुपये में इसको खरीदता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। अब y की डायरेक्ट अपन वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल्स टू 625 बटा कितना आ जाएगा? 85 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 1 7 और इसको काटेंगे तो 1 2 5 125 आ जाएगा। अब अपन को ये क्या है? 12,500 बटा में 17। 12,500 बटा 17 और 85। एक ही 9 अपना जो छूटा है इसको यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 9। 17 निम कितना हो जाएगा? 17 निमा 153। तो 12500 बटा में 153। तो 153 से ये कटेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि लगभग वैल्यू निकालनी है। तो या तो अपन इसको लगभग बराबर कितना मान लेते हैं? 135 को अपन मान लेते हैं 150। लगभग बराबर 150 मान लिया तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो अपनी वैल्यू कितनी बन गई? 1250 बटा 15। तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 5 0। तो कितना आ जाएगा? ये 21 8 24 8 और 3। तो लगभग अपना 83% आ रहा है। तो 100 में से 83 घटाएंगे तो कितनी छूट मिली होगी इसको? यहाँ पे 17% की। लेकिन अपन ने यहाँ क्या किया था? 153 की जगह 150 माना था। मतलब छोटी संख्या से इसको भाग दिया है तो मान ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा है तो अपन को थोड़ा और कम करना पड़ेगा। यहाँ 83 की जगह अपन थोड़ा और कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ अगर 82 घटाते हैं तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 18%, जो अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये होगा जो अपन ने अप्रोक्सीमेशन के मानकर किया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये अपना एक नया टाइप रहने वाला है। जो ये अपना एक न्यू टाइप है, टाइप नंबर 14 है ये। इससे पिछली क्लासेस में अपन 13 प्रकार के प्रश्न और कर चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए 2-3 अप्रोच हो सकती है। कि देखो, एक सबसे पहले अपन मार्क्ड प्राइस लिखते हैं। यहाँ हमेशा अपना कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ अपना सेलिंग प्राइस होता है। तो इनमें अपन वैल्यूज पुट करनी सीखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर 20 रुपये का लाभ लेना है तो 120 में बेचनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है? इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद में वो 20% लाभ प्राप्त करे। ये तो अपनी डायरेक्ट वैल्यू होगी कि प्रश्न में ये तो जरूर है कि 20% का लाभ मिलना चाहिए 100 पे। 100 पे यदि 20 का लाभ लेगा तो 120 में बेचेगा, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन उससे बढ़ाकर वो कितना उस पर अंकित करे कि उसमें 10% की छूट देने के बाद
120 मान आए। यहाँ पर 10% की छूट देने के बाद 120 आना चाहिए। मतलब यदि अपन मार्केट प्राइस को 90 मान लेते हैं, ये यहाँ पर यदि 100 होता, 100 पर 10% की छूट दे दी, मतलब 90 का मान कितना आया, 120 आया। ठीक है, तो यहाँ 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 की वैल्यू 120/90 गुणा 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटा तो 3 और 4, तो ये कितना आ गया, 4/3 गुणा 100 अपनी वैल्यू आ गई। जबकि कितना दिया हुआ है 100 की जगह, ये अपन ने कॉस्ट प्राइस 100 मान के किया है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है, 12,000 रुपये दिया है। तो 100 की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 12,000। तो इस 100 को अगर काट दिया तो 3 से 12,000 को कैंसिल किया तो कितना, 4,000 आया। तो 4 का 4 में गुणा मतलब 16,000। यहाँ पे मार्केट प्राइस अपना कितना होना चाहिए था, 16,000 होना चाहिए था। जब उस पे 10% की छूट देते तो वो कितने में बिकता। ये तो अपना आंसर हो गया मेथड से। दूसरा क्या है, दूसरा डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 12,000 गुणा प्रॉफिट, होना कितना चाहिए इसको, प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। तो 120 हो जाएगा क्या, 100 पर 20% का प्रॉफिट। और क्या है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, कि 10% की छूट देने के बाद, मतलब 10% की छूट देगा तो 100 पर 10 की छूट देगा तो 90 बराबर अपना क्या आ जाएगा, अंतिम मार्केट प्राइस। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये 3 से काटेंगे तो 3 और ये 4 और 3 से इसको काटेंगे तो 4,000। 4,000 का 4 में गुणा तो आ गया अपना 16,000 मार्केट प्राइस। ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला वाली अप्रोच ज़्यादा इजी रहती है मेथड से। तो अपन फॉर्मूला से कुछ एक सवाल और करने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त हो तो उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए। दोबारा वही है कि क्रय मूल्य कितना है, 51,000 है। ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट, तो 25% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। मतलब 125 बटा क्या है, 15% की छूट देने के बाद, मतलब 100 पर 15 की छूट 85 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसको 17 से काट सकते हैं क्या, 17 5 85, 17 3 51। ठीक है, अब ये दोबारा 5 से कैंसिल होगा तो कितना, 600। 600 मल्टीप्लाई बाय 125 तो 7 5 कितना, 750 हो जाएगा। 00 ये आ गए तो 75,000 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन फॉर्मूला से सीधा इंप्लीमेंट करके आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, फिर भी 30% का लाभ प्राप्त हुआ यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये। यहाँ अपन को क्या दे दिया, अंकित मूल्य दे दिया। तो कॉस्ट प्राइस अपन को निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 20% की छूट तो नीचे 80 आ जाएगा और 30% का लाभ तो ऊपर 130 आ जाएगा डायरेक्ट। और बराबर में अपन को क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य 4,000 रुपये हो जाए, 4,000। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल और 13 से ये कितनी बार कटेगा, 13 8 104, 8,000। तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 गुणा 8,000, 64,000 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन सेकंड में हल कर सकते हैं। 70th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। अब इसमें अपन को ना तो कॉस्ट प्राइस बताया ना अपन को मार्केट प्राइस बताया। तो कॉस्ट प्राइस अपन 100 मान के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस अपन ने 100 मान लिया, मल्टीप्लाई बाय
क्या है 20% की छूट, तो छूट हमेशा नीचे, 100 पे 20 की छूट मतलब 80 और 20% का लाभ मतलब 120। तो मार्क्ड प्राइस अपना यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 और 3, 2 से ये काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस अपना कितना आ जाएगा, 150। तो सीपी रेशियो एमपी अपना कितना आ गया इस क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस अपन जब 100 मान के चले थे तो मार्केट प्राइस अपना 150 आ रहा है। तो अंकित मूल्य को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, ये 100 पर 100 से 150 बन गया, मतलब आधा बढ़ा है, मतलब 50% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये यहां से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सीपी अपन 100 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या, 10% की छूट है मतलब 90 और 5% का लाभ है मतलब 105। तो 0 से 0 कैंसिल करें या रहने दें, ये डायरेक्ट कट रहा है ना, किससे, 15 से कट रहा है, 15 छिकी 90 और 15 7 105। तो ये हो गया 700/6। ये एक बार जाएगा, फिर एक बार, कितना बच गया, 4 0 6, 2 बच गया, 2/3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अपन ने यहाँ 100 सीपी माना तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आया, 116 सही 2/3 आया। बढ़ोतरी कितने की हुई, 16 सही 2/3% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% लाभ प्राप्त होता है, यदि 20% की छूट दी जाए तो कितना लाभ प्राप्त होगा। इसको अपन रेशियो मान के कर सकते हैं। कैसे, कि अपन पिछले प्रश्नों में रेशियो कैसे बनाते आ रहे हैं, ऊपर प्रॉफिट नीचे क्या, डिस्काउंट। तो इसको ऐसे प्रॉफिट फर्स्ट और डिस्काउंट फर्स्ट भी कर सकते हैं, बराबर क्या करेंगे, प्रॉफिट सेकंड बटा डिस्काउंट सेकंड कर देंगे। इसमें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। 100 पर 35 का लाभ कितना, 135, 10 की छूट मतलब 90, बराबर किसके करेंगे, दोबारा वाली शर्त में 80% की छूट, मतलब नीचे 20% की छूट है ना, तो नीचे 80 आ जाएगा, ऊपर लाभ वाला प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, 9 से कटेगा तो 9 एकम 9, 4 5, 9 5 45 और 15 8, 120% आ गया। तो पहला अपन ने जब 100% माना था, इसमें से अपन 100 घटा देंगे तो 20% इसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, लाभ प्रतिशत 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ होता है, यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस प्रश्न में सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन था जैसे वैसा ही था, एक बार आप करके देखो फिर अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, दोबारा वही चीज है कि पहली कंडीशन क्या है, 10% की छूट दी तो 90 और 17% का लाभ मतलब 117, बराबर किसके कर देंगे, उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। 30% की छूट दी जाए मतलब 70, हानि प्रतिशत निकाल लेंगे तो 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, 9 एकम 9 10 11 2 7 9 3 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 7, 13 7 91। x जब 91% है मतलब छूट इसको कितनी मिली होगी, 30% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी,
जब 100 की जगह ये 91% में बिक रहा है तो हानि कितने की हो जाएगी? 100 में से 91 घटा देंगे तो 9% की हानि हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था। इसमें क्या है, 20% का लाभ होता है छूट देने पर। 10% की छूट दी मतलब 90, 20% का लाभ मतलब 120 इक्वल्स टू उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाए तो बटा में 80 आ जाएगा और ऊपर x परसेंटेज आ जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही है, जो वैल्यू आए उसके बाद में आपको 100 से घटानी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, बाकी इसको खुद से करके देखना, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, ये अपना एक दोबारा न्यू टाइप आ जाता है, टाइप नंबर 15। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में अपनी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, वो अपन देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, एक बार अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले कि 20% लाभ पर बेचा जाता है। कोई चीज़ है 100 अपन ने कॉस्ट प्राइस मान लिया, इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 120 में बेच देंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या है, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम करेंगे तो इसने 90 में खरीदा है। ठीक है, फिर क्या है, एक बार ये 18 रुपये कम में बेचा, ये वाली लाइन छोड़ देते हैं। इसने क्या करा है, केवल क्या देखना है, इसे 10% कम में खरीदा मतलब 90 में खरीदा। उसके बाद क्या है, 30% का लाभ होता है, मतलब 90 पे 30 का लाभ होता है ना, तो 90 पर 30% का लाभ अपन काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, 90 पर 30% का प्रॉफिट, 90 का 30% कितना हो जाएगा, 9 या 27। 90 पर 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 117। तो पहले जब ये 100 पर 20% बढ़ा के बेच रहा था तो 120 में बिक रहा था। अब ये 10% कम में खरीद के और 30% ज़्यादा में बेच रहा है तो केवल 117 में बिक रहा है। कमी कितने की आ रही है, 3 की आ रही है अपने हिसाब से। और प्रश्न में कमी कितनी आ रही है, प्रश्न में देखो 18 रुपये कम में बेच रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से कमी कितने की, 18 रुपये की। तो 3 को किसके बराबर कर देंगे, 18 के। तो 3 बराबर 18 है तो 1 का मान कितना, 6 आ जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य अपना कितना है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। तो 600 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपनी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि पहले अपन ने सीपी मान लिया और जो बोल रहा है वो कर दिया, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो चेंज करने हैं वो चेंजेस कर दिए। इस प्रश्न में क्या परिवर्तन किए हैं कि पहले सीपी 100 माना है, 20% प्रॉफिट पे बेचना था तो 120 में बेच दिया, लेकिन इसने क्या किया, 10% कम में खरीदा पहले तो 100 की चीज़ को ये 90 में लेके आया। उसके बाद में इसने 30% के प्रॉफिट में बेचा, तो इसका 30% बढ़ा के लिखा तो 117 ही हुआ। पहले ये 120 में सेल हो रहा था तो 3 की कमी आ रही थी और प्रश्न में अपन को ये 18 रुपये कम में बेच रहा है, प्रश्न के हिसाब से 18 की कमी आ रही है। तो अपन ने ये कम ज़्यादा करके 1 का मान आ गया 6, तो 100 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस अपना आ गया 600। ठीक है, ऐसे ही अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, 75, 9। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी बीच के क्वेश्चन थे जो सेम थे बिल्कुल, तो अपन उनको ना बार बार अटेम्प्ट करके ये देखते हैं कि एक व्यक्ति 100 रुपये में कुछ सेब फल खरीदता है। ठीक है, और सेब फलों की कीमत का 20% यातायात पर खर्च करता है। 60% सेब फलों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा और शेष बचे हुए
को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बार आप करके देखो, फिर अपन इसको अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न में अपन को ध्यान क्या देना है कि देखो यहाँ क्या कर रहा है, 60% सेब फलों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा गया और शेष को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा गया। तो मतलब अपन को कुछ ना कुछ क्वांटिटी माननी पड़ेगी, तभी तो अपन कुछ 60% फल अलग दामों पे बेचेंगे और 50% फल अलग दामों पे बेच पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे अपन ने 100 फल माने, क्या माने 100, इधर अपन लिखते हैं क्वांटिटी कितनी मानी, 100 मानी, और प्राइस कितना मान लिया, प्रत्येक फल का 1 रुपये यदि प्राइस माने तो मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 फल पहले लेके आया और प्रत्येक सेव का अपन 1 रुपया मान लेते हैं, तो 100 रुपये के फल लेके आया। और क्या करा इसने, 20% यातायात पर खर्च कर दिया, तो 20% बढ़ेगा, तो 120 रुपये का इसका कुल खर्चा हो गया। कैसे हो गया कि 100 रुपये तो इसने सेव के लगाए और 20 रुपये इसने ट्रैवल पे खर्च कर दिए, तो 120 रुपये इसके ओवरऑल लग गए। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है कि 60% सेव फलों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा गया। तो फल अपने पास कितने थे, 100 थे ना, क्वांटिटी 100 लेके चले थे, उसमें से 60% मतलब 60 फल कितने में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस अपना कितना था, 1 रुपया था, लेकिन ये 50% बढ़ा के बेच रहा है, मतलब 1.5 रुपये में बेचेगा। तो 60 फलों को तो इसने बेचा कितने में, 1.5 रुपये में, और बाकी के कितने बचे, 40%, यानी 40 फल बचे, वो क्या है, क्रय मूल्य के आधे पर बेचा। क्रय मूल्य 1 रुपया था, उसका आधा करेंगे तो कितना करेंगे, 0.5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 60 तो ये हो गया, आधा और जोड़ेंगे तो 90 रुपये, मतलब 60% सेव थे वो तो इसने 90 रुपये में बेचे, और बाकी 40% जो थे वो इसने केवल 20 रुपये में बेच दिए। कैसे, 40 को 0.5 मतलब 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपये आएगा। तो बेचे इसने कितने में, 110 रुपये में बेच दिए, और ये इसने लगाए कितने रुपए थे, 120 रुपये लगाए थे। तो डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ से यहाँ तक 10 रुपये का फर्क आ गया ना। तो हानि हो गई इसको, मतलब -10 बटा कितना, जब इसने 120 रुपये लगाए तो गुणा 100 कितना आया, 1/12 आया। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8.33% का इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो क्या था, क्वांटिटी अपन ने सबसे पहले क्वांटिटी मानी 100, फिर 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये लगाए इसने, 20 रुपये इसने ट्रेवल पे लगा दिए, तो 120 रुपये का इसका कुल खर्चा हो गया। अब क्या है, 100 रुपये का 60% तो इसने 50% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 60 सेव थे वो 50% लाभ पे बेच दिए, तो 1 रुपये में खरीद के लाया था तो 1.5 रुपये में बेचा, इस प्रकार उसको कुल 90 रुपये मिल गए। और दोबारा क्या है, 40 थे वो आधे भाव पे बेच दिए, मतलब 20 रुपये में भी बेचे, तो खरीदे इसने 120 रुपये का कुल खर्चा कर दिया था, बेचते टाइम इसने 110 में ही बेचा, तो 10 का नुकसान हो गया, और कितने पे हुआ, 120 पर 10 का नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्न है, एक बार पढ़ो उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। 30% लाभ पर बेचना चाहता है, गोदाम में आग लग जाती है, उसका 6% माल नष्ट हो जाता है, 24% को क्रय मूल्य की आधी कीमत पर बेचना पड़ता है, शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार देखो ये माल में फिर डिवाइडेशन कर रहा है, तो अपन को कोई क्वांटिटी माननी पड़ेगी। कितनी माने, 100 मान के करते हैं, तो क्वांटिटी कितनी मानी, 100 मान ली, और क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस इसने कितना रखा, 1 रखा,
तो इसने कुल मिला के इसको कितने प्रोडक्ट बेचने हैं? 100 रुपए के। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है देखो कि 30% का लाभ कमाना चाहता था। तो 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसको जब 1 रुपया इसने रखा तो 1 पर 30% का लाभ कमाने के लिए इसको 1.3 SP रखना पड़ेगा ना। सेलिंग प्राइस इसको 1.3 रखना पड़ेगा 30% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? अब क्या है, उसका 6% माल तो नष्ट हो गया। मतलब ये 100 क्वांटिटी अपन यहाँ लिख लेते हैं, 100 का 6% मतलब 6, वो तो कितने में बिका? 00 में, क्योंकि वो तो नष्ट ही हो गया। दूसरा क्या है, 24% माल को क्रय मूल्य के आधी कीमत पर बेचना पड़ा। तो दूसरा कितना? 24% बेचेगा कितने में? क्रय मूल्य। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 है कॉस्ट प्राइस, तो इसका आधा में मतलब 0.5 में बेचा क्रय मूल्य की आधी कीमत में, और शेष माल को अंकित मूल्य पे बेचा। शेष कितना बचा? 24 और 6 30 जब इसने बेच दिया तो बाकी कितना? 70 बचा होगा। 70 को इसने कितने में बेचा? अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य अपन ने क्या निकाला था? ये 30% का लाभ लेना चाहता था ना, तो इसका मार्क प्राइस कितना आ रहा था? 1.3। तो इसको 1.3 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार अपना कितना, ये तो 00 बन गया, ये 24 का आधा कितना? 12 हो जाएगा, और ये 1.3 0 से इधर करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 7 91। तो बेच दिया इसने कितने में? 90 100 103 में। और खरीद के ये कितने रुपए में लाया? 100 रुपए में लाया। ओवरऑल बेच कितने में दिया? 103 में बेच दिया। यहाँ से यहाँ तक आया तो 3 का प्रॉफिट हुआ। तो 3% का प्रॉफिट अपन मान सकते हैं, 3% का प्रॉफिट। ये सारी वैल्यूज आप इग्नोर कर सकते हो। अपना इसका आंसर आ गया 3%। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसके और अलग लेवल के विविध जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन बचते हैं वो करेंगे, और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में अपन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक शुरू कर सकते हैं। तो 1 या 2 क्लास में अपन इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।